जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है। वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है, लेकिन कन्हैया कुमार की बेइज्जती होना बंद नहीं हुई है। कन्हैया कुमार जो बिहार चुनाव की सुगबुगाहट से पहले से बेइज्जत होना शुरू हुए थे, अब अंतिम अंतिम तक भी उनकी यही हालत बनी हुई है। पहले तो प्रचार से दूर किया गया, मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया, उसके बाद टिकट नहीं मिला, और अब जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट में किसी तरह नाम आया भी तो कन्हैया कुमार को कोसों दूर रखा जा रहा है राहुल गांधी से, कांग्रेस के बड़े नेताओं से। तेजस्वी यादव की तो मैं बात करूंगी नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव के सामने तो वैसे भी खड़े नहीं हो सकते, उसकी इजाजत नहीं है। तेजस्वी यादव राजद कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करती। लेकिन राहुल गांधी को कन्हैया कुमार को नजदीक रखने में समस्या क्या है? राहुल गांधी चार जनसभाएं कर चुके हैं बिहार में 2 दिन के अंदर। एक जनसभा उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ भी की मुजफ्फरपुर में, इसके अलावा दरभंगा में, नालंदा में, बरबीघा में राहुल गांधी की जनसभाएं हुई हैं, जिसमें कांग्रेस के बिहार के बड़े नेता आए हैं। पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी हैं, मौजूदा अध्यक्ष भी हैं, प्रभारी भी हैं कृष्णा लवरू, जिनको लेकर अभी इतना विवाद हुआ था, और स्थानीय नेता भी मौजूद हैं, जो सब मंच पर बैठे हुए थे, और उनमें से कुछ ने भाषण भी दिया। लेकिन इनमें से किसी भी जगह पर कन्हैया कुमार नजर नहीं आए। कन्हैया कुमार को फटकने तक नहीं दिया जा रहा है राहुल गांधी के आसपास, और वो कहीं दूर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और कहां कर रहे हैं? सबसे पहले तो बेगूसराय में ही लगे हुए हैं। अपना घर है उनका उधर, और खुद भी चुनाव लड़ चुके हैं सांसदी का, जिसमें वो सफल नहीं हुए। अब भी टिकट चाहते थे मटिहानी में या बेगूसराय में, लेकिन टिकट मिल नहीं पाया। तो अब बेगूसराय में जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अमिता भूषण, अब उनके लिए प्रचार करने पहुंचे। वहां पर लोगों से मुलाकात की, छठ पूजा भी की। हालांकि कम्युनिस्ट है, हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते रहे हैं, और उनका कम्युनिज्म सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ रहा है। इस्लाम के से तो इनको कोई समस्या नहीं है, ईसाई से भी समस्या नहीं है। लेकिन अब चुनाव है, कांग्रेस में है, तो छठ पूजा करने पहुंच गए और वहां पर थोड़ा प्रचार किया। इसके बाद कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद उनके लिए प्रचार करने पहुंचे। कदवा उनका विधानसभा क्षेत्र है, उम्मीदवार हैं वो वहां से, और उनके लिए भाषणबाजी की, और उसी की ही तस्वीरें, वीडियो कन्हैया कुमार डाल रहे हैं। आप उनका सोशल मीडिया अकाउंट भी देखेंगे तो कहीं राहुल गांधी के साथ एक तस्वीर नजर नहीं आ रही है। राहुल गांधी के वीडियो जरूर शेयर कर रहे हैं, वो तो करेंगे भी, लेकिन वो कहीं नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी जनसभाएं हुई हैं। अब बिहार में राहुल गांधी से बड़ी जनसभा तो हो नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, गांधी परिवार के लाल भी हैं, तो उनकी ही बड़ी जनसभा होगी। और ऐसे अहम मौके पर कन्हैया कुमार नहीं थे, और कांग्रेस भी उनका इस्तेमाल नहीं कर रही है, जबकि आक्रामक नेता हैं, भीड़ जुटाने की क्षमता भी रखते हैं। पीएम मोदी के खिलाफ बोल बोल कर यहाँ तक आए हैं, तो अब भी वही बोलते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार जहां इनके लिए इस्तेमाल हो सकते थे, भीड़ जुटा सकते थे, आक्रामक तरीके से बोल सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने उनसे एक खास दूरी बना ली है। जहां पहले जब मार्च में कांग्रेस ने शुरुआत की थी इस अभियान की, राहुल गांधी 4 महीने में 5 बार बिहार आए, कन्हैया कुमार पदयात्रा निकाल रहे थे, पलायन रोको पदयात्रा, तब उसमें राजद ने उसमें आपत्ति जताई कि अकेले अकेले प्रचार नहीं चलेगा, साथ में चलेगा। तब लग रहा था कि राजद को कन्हैया कुमार से समस्या है, चाहे वो वोट चोरी वाला इनका जो अभियान था, एसआईआर के विरुद्ध जो इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, बंद बुलाया था, उसमें गाड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया था कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को। तब लगा था कि राजद को सिर्फ समस्या है, कांग्रेस को नहीं है, राहुल गांधी तो बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अब समय के साथ ये सामने आ रहा है कि राजद की समस्या के साथ साथ कांग्रेस के लोग भी कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करते हैं, और कन्हैया कुमार को बड़े आयोजनों में शामिल नहीं करना चाहते। इसीलिए धीरे धीरे उनका कांग्रेस से पत्ता साफ होता गया। राजद ने टिकट देने से नहीं रोका था, कांग्रेस तो राजद से वैसे भी इतने दिनों से लड़ी रही थी, बल्कि अब भी करीब 3 सीटें या 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस और राजद का सीधे सीधे मुकाबला है। तो अब भी कांग्रेस अड़ी हुई है कुछ मामलों में। हालांकि सीएम उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी के नाम की घोषणा कर दी, राहुल गांधी की फोटो छोटी कर दी, तेजस्वी यादव की तस्वीर बड़ी कर दी, तो कहीं ना कहीं राजद के सामने झुके हैं। लेकिन एक टिकट के लिए राजद इतना अड़ने वाली नहीं थी, क्योंकि कुछ और चीजें पूरी हो जाती तो दे सकते थे कन्हैया कुमार को टिकट, लेकिन नहीं दिया। कन्हैया कुमार को चुनाव प्रचार समिति में शामिल कर सकते थे। ये वही चुनाव प्रचार समिति है जो कि प्रचार अभियान तैयार करती है,
कि किसको कहां पर रैली करनी चाहिए, कितनी रैलियां होनी चाहिए और किस किस नेता की यहाँ जरूरत है। इसकी जो टिकट बंटवारे में भी कुछ भूमिका होती है और इसमें 39 लोग थे, तो कन्हैया कुमार का पहले वहां से सफाया हो गया, उसमें कन्हैया कुमार को जगह नहीं मिली, क्योंकि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, पुराने नेता है, वो कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करते, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने सिर्फ वहां पर पैराशूट एंट्री ली, और यही बात किसी भी जगह पर पसंद नहीं आती है। देखिए, किसी भी संगठन में, और ये ऐसा नहीं है कि बात कांग्रेस में ही हो, राजद में हो, बीजेपी में हो, इसमें भी पसंद नहीं आती है लोगों को। जो वहां पे पुराने लोग काम करते हैं, उन्हें लगता है कि हमें महत्व मिलना चाहिए, हम इतने समय से लगे हुए हैं, और यहाँ पर किसी दूसरी पार्टी से आया हुआ व्यक्ति अचानक से आकर सर्वे सर्वा बनने की कोशिश करने लगे, बिहार का चेहरा बनने की कोशिश करने लगे, और उसको राहुल गांधी सपोर्ट भी करे, तो नाराजगी तो होगी ही कि हम लोग क्या झक मार रहे थे 5 साल से। कन्हैया कुमार कहाँ थे? कन्हैया कुमार पहले भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की चापलूसी कर रहे थे, जयराम रमेश की चापलूसी कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने किसी तरह दिल्ली का टिकट लिया कि यहाँ पर जीत जाए, शायद एक सीट तो हासिल हो जाए, वो भी नहीं हो पाया, तो इन्हें लगा अब तो बिहार के राजा बनेंगे, तो वहां पर आ गए। 5 साल आपने अगर बेगूसराय में आप हारे थे, आप सीपीएम से हारे थे, फिर आप उसके 1 साल बाद आ गए कांग्रेस में, ज्वाइन कर लिया। आप वहां पर आए थे, बिहार को ही ध्यान में रखकर कांग्रेस लाई थी और एक एंटी मोदी चेहरे के तौर पर लाई थी, और एक रणनीति भी तैयार की कि इस बार बिहार में राजद के सामने हथियार नहीं डालने हैं और पार्टी को मजबूत करना है। तो क्यों नहीं कन्हैया कुमार ने बिहार में लगातार काम किया, बिहार में जुटे रहे, वहां की बैठकों में, संगठन में एक्टिव रहे, अपने इलाके में एक्टिव रहे? नहीं, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं बिहार। उन्हें लगा पहले सेटिंग कर लो, सबसे ऊपर के आदमी को सेट कर लो, उससे करीबी बना लो, फिर तो जहां उंगली रखेंगे वहां टिकट मिलेगा। कुछ हद तक सफल भी हुए, लेकिन उसका फायदा नहीं हो पाया, और बिहार में सफल होते होते असफल हो गए। राहुल गांधी की नहीं चली इस मामले में, और बहुत ज्यादा नाराज कर भी नहीं सकते चुनावी समय पर अपने संगठन के नेताओं को। और कन्हैया कुमार से नाराजगी तो थी, इनकी पलायन रोको पदयात्रा में भी पुराने नेता शामिल नहीं हुए, मुस्लिम नेता तक शामिल नहीं हुए, और उन्होंने कहा हमें तो इसकी जानकारी नहीं थी, और यहाँ तक कि ऐसा झगड़ा भी हुआ पलायन रोको यात्रा में कि इन्हें बीच रास्ते में ही उसको छोड़ना पड़ा, यात्रा भी पूरी नहीं कर सके। और उसी दिन से इनके जो सारे मंसूबे थे उन पर पानी फरना शुरू हो गया था कि आप जब अपनी पहली यात्रा में विफल हो गए तो आगे क्या करेंगे। आगे इन्होंने कुछ और चीजें भी करने की कोशिश की। राहुल गांधी आए थे ओबीसी छात्रों से मिलने के लिए, हिंदू बंटवारे के लिए, तो पीछे पीछे आए थे उनके, लेकिन इसके अलावा ये ज्यादा कुछ करने निकलते तो इनके ऊपर पहले राजद का वीटो लग जाता, फिर कांग्रेस के नेता भी वीटो लगा देते। और कांग्रेस के नेता उस वक्त तो बहुत ज्यादा नहीं रोक पाए, पुराने नेता, लेकिन बाद में जब टिकट बंटवारा आया, जब संगठन में भूमिका की बात आई, तो कन्हैया कुमार को किनारे कर दिया गया। कन्हैया कुमार को जो सीटें दी गई थी उस पर बात नहीं बन पाई, टिकट नहीं मिला तो वैसे ही साइड हो गए। और अब भी जब चुनाव प्रचार बन रहा है, जब जिसने बनाया, जिन्होंने तैयारियां की, उसमें कन्हैया कुमार की कोई भूमिका नहीं थी, तो कन्हैया कुमार को वहां पर बुलाया ही नहीं गया है, वहां से दूर रखा गया है। अब इसकी 2 वजह यही है कि एक तो राजद को भी परेशानी हो सकती है, दूसरा कांग्रेस के ही नेता नहीं चाहते कि कन्हैया कुमार आए, दिखे, कुछ उनके यहाँ पर संभावनाएं बढ़े, कुछ नाम हो, यहाँ के नेता बने, क्योंकि सिर्फ बात इस चुनाव की नहीं होती है, राजनीति तो चलती रहती है, चुनाव हारे या जीते, संगठन के नेताओं को तो काम करते रहना है और वहां पर अपनी जगह बनाकर रखनी है। अगर कन्हैया कुमार को आज यहाँ पर राहुल गांधी के साथ भाषण देने को मिल गया, एक बड़े मंच पर जगह मिल गई, वरिष्ठ नेताओं के साथ जगह मिल गई, तो कल को उनका कद बढ़ जाएगा और इस चुनाव के बाद वो बिहार की राजनीति में और उनका दखल शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए कन्हैया कुमार को दूर ही रख रहे हैं कि उनका नाम ना आए, अपने स्तर पर प्रचार करते रहे, राहुल गांधी की नकल करने के लिए कहे, राहुल गांधी को खुश करने के लिए वही सफेद टी शर्ट पहनकर घूमते हैं राहुल गांधी की तरह, और सोचते हैं कि चमचागिरी से कुछ मिल जाए, करीबी होने से कुछ मिल जाए। अब तो आसार ये हो गए हैं कि राहुल गांधी को तो अगर कुछ देना है कन्हैया कुमार को तो रायबरेली, अमेठी या वायनाड से ही लड़वाना पड़ेगा, कहीं और से तो स्थितियां है नहीं, कोई और एंट्री लेने नहीं देता। कन्हैया कुमार उस किसी जगह पर टिक कर मेहनत करते भी नहीं है, या फिर राज्यसभा से भेजना पड़ेगा, वो भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि राज्यसभा के लिए भी मारामारी होती है। और कन्हैया कुमार ने ऐसा कुछ किया नहीं है कि उनको राज्यसभा से भेजने के लिए कांग्रेस एक सीट का कॉम्प्रोमाइज करे, तो कन्हैया कुमार करेंगे क्या? यहाँ तक बात होने लगी है कि अब क्या इस्तेमाल रहा है। जब आप बिहार में इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिहार का ही नेता बनाने की कोशिश थी, आप बिहार में इस्तेमाल नहीं कर सकते, दिल्ली में इनका कोई प्रभाव नहीं है,
तो इनके लिए फायदा क्या है? प्रवक्ता के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, एंकर्स के साथ ये बदतमीज तरीके से बात करते हैं, कई एंकर इनसे परेशान हैं और प्रवक्ता के तौर पर भी इनको भेजा नहीं जाता है। तो ये करेंगे क्या? कांग्रेस के काम क्या आएंगे? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कन्हैया कुमार के करियर पर, कांग्रेस में उनकी जगह पर। और जब भी इस तरह से उन्हें दरकिनार किया जाता है तो कन्हैया कुमार के भविष्य और करियर का सवाल और कहीं बड़ा हो जाता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।